जैसा कि देखिए हमारे बीच विजय कुमार यादव जी का माल्यार्पण किया गया, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम ये चाहेंगे कि अपना सहयोग दें। हेलो, धन्यवाद बड़े भाई संतोष जी, मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार 1 घंटे से बोल रहे हैं कि लोग आए, ये आपका कार्यक्रम है, ये आपके जो इष्ट हैं, लोग मानते हैं किसी को शंकर को, किसी कोई विष्णु को, कोई किसी को मानता है, लेकिन यदि सही मायने में किसी को मानना चाहिए, हमारी मुक्ति कोई किया है, हमारे कोई मुक्ति दाता है, तो ये है। लोग इस समय काम है, बहुत काम है, जैसा कभी मास्टर साहब कह रहे थे कि लोग काम में व्यस्त हैं, 5 मिनट का समय दें, 10 मिनट का समय दें। वे इसलिए बार बार कह रहे थे कि यदि आप इस कार्यक्रम में आते हैं तो आप अपने महापुरुष के प्रति कृतज्ञता जरूर प्रकट करते हैं और आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। किसी कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि हम 10 लोग इकट्ठा हो, अपना हमारा गांव मोहल्ला टोला इकट्ठा हो, हम आपस में विचार करें, विमर्श करें कि हमारी प्रगति क्यों रुकी हुई है, या हमारे समाज में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, या जो कमी है उसे सही कैसे करना है। इसलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और इस तरह के आयोजन साल भर में तो हमको लगता है एक बार किया गया है। इस तरह के आयोजन तो मासिक होने चाहिए या त्रैमासिक होने चाहिए। लोगों को जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लोग न्यूट्रल में चले जाते हैं, वही अपना पुराना ढर्रा अपना लेते हैं। आज आए यहाँ, लोग सुन के जाएंगे, अच्छा लगेगा कि कल से हम बाबा साहब के कारवां में शामिल होंगे। बाबा साहब जो कह के गए, जो काम पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा अधूरा रह गया, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक जुनून आता है लेकिन धीरे 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 डाउन होने लगता है, वही चीज है। आज ये कार्यक्रम लगा तो सबको समय देना चाहिए। बार बार मास्टर साहब बुला रहे थे कि 5 मिनट के लिए आइए, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। मैं आपको बता दूं, मजबूरियां सबके साथ होती हैं, मजबूरी सबके साथ होती है, सबकी कटाई है, सबकी दवाई है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनकी मजबूरियां नहीं है? क्या हम लोग आए हैं, हमारी मजबूरियां नहीं है? यदि ये कहा जाए तो समय आज किसी के पास नहीं है। ये कहा जाए कि हम लोग बेफालतू हैं, ये एक जुनून होता है अपने महापुरुष के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का। जय भीम, जय भीम। आप लोग जिंदा हैं? नहीं जिंदा हैं? नहीं जिंदा है तो जिंदा होने का परिचय दीजिए। मुर्दों की बस्ती में बैठने से, चिल्लाने से कोई मतलब होता नहीं है। तो जब अपने महापुरुष का उद्घोष करना है, हम लोग भले 10 लोग हों, लेकिन चिल्लाएं तो हाँ हेड तक आवाज जाए कि हाँ बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है, तो जिंदा होने का परिचय दीजिए। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ, अब थोड़ा जैसे ऐसे करेंगे तो चार्ज होता है सिस्टम अंदर से, तो ये होना जरूरी है। तो परेशानियां सबके साथ हैं, हमारे साथ भी परेशानी है। हमारी बच्ची की कंडीशन सीरियस है, 3 दिन से हम उनको लेकर के हॉस्पिटल में हैं। ये है मित्रों हमारे साथ में। लेकिन मैं कल डॉक्टर साहब से बात करके किसी तरह मैंने कहा, डॉक्टर साहब हमारी बच्ची को छोड़िए, जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का मुझे साल भर से इंतजार रहता है। मेरे पास इतने लोग फोन करते हैं, बुलाते हैं, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता। हो सकता है कि मेरी बच्ची आज और बीमार हो जाए, कंडीशन खराब हो जाए, मैं यहां से जाने के बाद उसको मैनेज कर लूंगा। सबकी मजबूरियां होती हैं, मैं उसको छोड़ के आया हूं। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी ने यहां सहयोग किया है। लोगों की पत्नियां कहती हैं कि अरे तुम्हें यही काम है, घर बैठो, घर का काम है, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे सहयोग किया, कहा कि आप जाइए। और यहां तक उन्होंने कहा कि यदि बच्ची ठीक होती तो हम भी आपके साथ जाते हैं। हमें लगा कि जो हम 2.5-3 साल से कर रहे हैं वो आज कृतार्थ हो रहा है। आज जब हमारी पत्नी ने कहा कि हम भी चलते, तो एक सुकून सा महसूस हुआ कि जब महिलाएं निकलकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हों, तब लगता है कि समाज बदलेगा। पुरुष कितना भी क्रांति कर ले, मैं मानता हूं कि क्रांति नहीं हो सकती। हम क्रांति करेंगे
यही दरवाजे का बाहर बैठ करके बात करेंगे, चक्की चौराहे पे बात करेंगे, घर पे आते हैं हमारी सारी क्रांति रुक जाती है। मैं एक आदमी हूं, मैं आऊंगा आप लोगों के बीच में बैठूंगा, मेरी औकात नहीं है कि घर के अंदर मैं जा करके महिलाओं को समझा सकूं। यह काम महिलाएं ही कर सकती हैं। हमारे समाज की 2-4 महिलाएं यदि यहाँ इस कार्यक्रम से मेरी 2-4 बहनें या जो महिलाएं हैं कोई बात समझ गई तो जाकर के चूल्हे चक्की पे बैठेंगी, अपने घर की महिलाओं को समझाएंगी, कहीं मुलाकात होगी समझाएंगी, हाँ बहनी हम लोगों के साथ ऐसा गलत हुआ है। तो इस तरह का न्याय हम लोगों को चाहिए। जब महिलाएं न्याय मांगने लगे तो समझ लीजिए सरकार की चूल्हे हिल जाती हैं। जब महिलाएं न्याय मांगती हैं और पुरुष कितना मांगे तो पुरुष तो बहुत समय से क्रांति करता चला रहा है। अगर क्रांति होनी होती, क्रांति हो गई होती। तो मैं वापस आता हूं बाबा साहब के जन्मदिवस के अवसर पर। मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, जिन्होंने मैत्री, करुणा का और प्रेम का संदेश दिया समूचे जनमानस को। धर्म तो बहुत हुए, कई धर्म हुए, उन धर्मों में कहीं न कहीं ऊंच नीच भेदभाव रहा है, लेकिन जो धर्म, ये धर्म नहीं है। जो बुद्ध ने दिया वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। धम्म और धर्म में अंतर है। धर्म कहीं न कहीं अपने आप को पोषने का प्रयास करता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। ईश्वर अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, सब बताते हैं कि मैं सर्वोच्च हूं। लेकिन ये नहीं कहते कि मैं सर्वोच्च हूं, ये कहते हैं कि अक्त दीपो भव, यानी कि तुम अपना मार्गदर्शक स्वयं बनो, अपने ज्ञान के रास्ते स्वयं खोलो। इस चीज के लिए इंतजार न करो कि कोई आएगा करके जाएगा। अब अंबेडकर दोबारा नहीं आने वाले हैं। अब जो कुछ करना है आपको स्वयं करना है। किसी महापुरुष ने कोई बात कह दी है, किसी मोटी किताब में कोई बात लिखी है, तो उस बात को मत मानिएगा। जब आपको लगे कि ये बात सही है तब आप उस बात को मानिएगा, अन्यथा मत मानिएगा। ये बात तथागत गौतम बुद्ध ने कही। उसके बाद मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका आज 132वां जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। फिर आगे की कड़ी में महात्मा कबीर को नमन करते हुए, बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। प्रथम गुरु बनाया उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को। प्रथम गुरु तथागत गौतम बुद्ध को बनाया, जिन्होंने प्रेम, करुणा, मैत्री का संदेश दिया। दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर को। महात्मा कबीर जिन्होंने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला भाग दे का बहरा हुआ खुदाए। और यहीं तक नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, थाते तू चाकी भली पीस खाए संसार। उस पत्थर को पूजने से अच्छा वो पत्थर की चकिया नहीं है, उसी में गेहूं पीसता है तो हमारा पेट तो कम से कम भरता है। तो काहे ना हम उसको पूजें, उस अन्न की पूजा काहे ना करी। उस महात्मा कबीर को जो हमारे सिलेबस में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, उन क्रांतिकारी उन क्रांतिकारी दोहों को कतई नहीं पढ़ाया जाता। यदि वास्तविक कबीर को पढ़ाया जाए तो लोगों को समझ में आएगा कि क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति और सामाजिक वैचारिकी किसे कहते हैं। लेकिन उन दोहों को हटा करके रखा गया है। अब तो समय आ रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, हो सकता है कि कबीर को पूरा हटा भी दिया जाए, क्योंकि कबीर दोगली बात नहीं करते। अब तो लोग कहते हैं कि कबीर राम राम को भजते थे। लोग ऐसा है ना कि लगता है कि कोई यदि समाज में बड़ा हो जाता है, उच्च वर्ग जो हमारा है उनको अपने में जोड़ने का प्रयास करता है। यदि आपको उदाहरण सबसे अच्छा देखना हो, हमारे बगल में एक उदाहरण बचे हैं, बैठे हुए हैं, ये हमारे बगल में उदाहरण बैठे हुए बाबा साहब, जिनको उन्होंने अपना दामाद बनाया था। उन्होंने अपना दामाद बनाया। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। लोग कहते हैं कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। जो लोग उनके जन्म की तारीख नहीं जानते, वो बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं अपने में। तथागत गौतम बुद्ध को, जिन्होंने स्वयं कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मेरी पूजा मत करना, बस मेरे विचारों पे चलना, मेरे धम्म देशना पे चलना, उनको भी विष्णु का 10वां अवतार बताया गया।
ये एक साजिश होती है कि हम और आप मिलकर के बस पूजने और पुजवानी की प्रथा में व्यस्त रहें, उनके विचारों को न पढ़ें, उनके विचारों को न मानें, बस हम उनको पूजते रहें। और ये पूजने की प्रथा थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर अब वापस आ रही है। शुरू में मैं मानता था कि हमारे एससी समाज के लोग, चाहे उनको पहले से बहिष्कृत किया गया, वो तो एक प्रकार से मैं मानूंगा कि यदि उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था तो कम से कम अच्छा था, कम से कम अच्छा था। बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चालू किया। नासिक में काला राम मंदिर, वहां के राम काले रंग के हैं, वहां उन्होंने ये प्रयास चालू किया कि यदि हम इंसान हैं तो हमें भी मंदिरों में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। सभी लोगों ने कहा, बाबा साहब ने प्रयास किया और आखिरकार अंततः सफल भी हुए, मंदिर में प्रवेश मिला। लेकिन जब प्रवेश मिला उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को सावधान किया कि अब बस रुक जाओ, अब इसके आगे नहीं बढ़ना है। हमारा उद्देश्य मंदिर में जाना नहीं, ईश्वर की पूजा करना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो उच्च वर्ग के लोगों को अधिकार है वही हमें भी अधिकार है। उसी अधिकार को बताने के लिए मैं मंदिर में प्रवेश किया था, न कि पूजा करने के लिए। और हमारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने भी तो आंदोलन किया था मंदिर जाने के लिए, तो हम नहीं जाएंगे। तो बाबा साहब की थ्योरी को समझिए। बाबा साहब क्यों मंदिर गए थे? मंदिर में वो सिर्फ पूजा करने नहीं गए थे, अपने अधिकार बताने गए थे। ये जो पानी हमारे पास रखा हुआ है, ये पानी की कहानी बहुत बड़ी है। बचपन में पढ़ने जाते थे बाबा साहब, तो एक दिन जो निरीक्षक आते हैं कभी कभी विद्यालय चेक करने के लिए, तो उनको बाहर बैठाया जाता था, अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, क्योंकि अछूत समाज से थे, छूआछूत हो जाता। निरीक्षक साहब आए, पूछने लगे कि बताओ ऐसा क्या चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। उन्होंने पूछा,